हेलो स्टूडेंट, आज जैसे जर्नल एंट्री का हमारा चैप्टर स्टार्ट था, उसका एक क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे हम। सबसे पहले इसमें देखते हैं 1000 का नकद माल बेचा जिसमें 100 रुपये व्यापार कर शामिल था। तो सबसे पहले बेचने की एंट्री होगी, वो क्या होगी? देखिए, कैश अकाउंट डेबिट 1000 का माल बेचा था तो पैसा हमें रिसीव कितना हुआ होगा? पूरे 1000 रिसीव हुआ होगा। तो 1000 से कैश अकाउंट डेबिट हुआ। इसके बाद टू सेल्स, इसके बाद ये कह रहा था कि 100 रुपये व्यापार कर है। अब व्यापार कर 100 रुपये है, इसका मतलब सेल्स होगी 900 रुपये की और उसमें 100 रुपये का टैक्स होगा। तो सेल्स 900 रुपये टू सेल्स अकाउंट और टू ट्रेड टैक्स 100 रुपये। ठीक है, इसकी ये होगी नरेशन, आप इसकी खुद बनाएंगे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता रखा था। इसके बाद दूसरा इसमें है अनिल से 5000 का नकद माल 5000 का माल 10% व्यापारिक छूट पर खरीदा, साथ ही नकद भुगतान करने पर 2% छूट प्राप्त की। तो सबसे पहले देखिए, ये 10% छूट पर व्यापारिक छूट पर नकद माल खरीदा है। तो पहले परचेज अकाउंट डेबिट, मैंने आपको बताया था व्यापारिक छूट को लिखा नहीं जाता इसमें। 5000 का माल था, 10% अगर इसका आप निकालेंगे तो 5000 इंटू 10/100 तो ये 500 रुपये आता है। तो 500 रुपये इसमें घटा के आप दिखाएंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट 4500 रुपये से होगा। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि जी नकद भुगतान करने पर 2% नकद छूट दी। तो मैंने आपको बताया था जो नकद छूट होती है वो इसमें दिखाई जाती है। तो टू कैश अकाउंट टू कैश डिस्काउंट छूट कितनी थी? 2%। तो 2% अगर इन 4500 रुपये का हम निकालेंगे तो 45 दूनी 90 रुपये बैठता है। तो कैश हमें रिसीव हुआ है 4410 का और डिस्काउंट हुआ 90 रुपये का। इसकी नरेशन आप खुद बनाएंगे। इसके बाद तीसरा है 2000 का माल 5% व्यापारिक छूट पर गर्ग एंड कंपनी से खरीदा। परचेज की एंट्री होगी और इसमें आपको ध्यान रखनी है व्यापारिक छूट है, व्यापारिक छूट को इसमें दिखाया नहीं जाता। परचेज अकाउंट डेबिट 2000 का माल था और 5% व्यापारिक छूट, तो इस तरह हम निकालेंगे 5/100। तो इसको अगर हम देखेंगे तो 100 रुपये छूट आएगा। तो 100 रुपये इसमें घटाकर परचेज अकाउंट डेबिट 1900 रुपये टू गर्ग एंड कंपनी 1900 रुपये। नरेशन आपको इसकी खुद बनानी है। ठीक है, इसके बाद चौथी एंट्री 5600 का माल अग्नि द्वारा नष्ट हो गया, बीमा कंपनी ने 4800 का दावा स्वीकार किया। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले माल कितने का नष्ट हुआ उसकी एंट्री करेंगे। लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट 5600 रुपये। इसके बाद रिसीव कितना हुआ बीमा कंपनी से? 4800 रुपये। तो रिसीव की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट 4800 रुपये। ठीक है, अब इसमें 5600 का माल था, 4800 रिसीव हुए। इसमें हमें नुकसान कितने का हुआ? 800 रुपये का। तो इस नुकसान की एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 800 रुपये टू लॉस बाय फायर अकाउंट 800 रुपये। अब देखिए यहाँ 5600 रुपये लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट हुआ था, 5600 से 4800 से यहाँ क्रेडिट हुआ और 800 रुपये से यहाँ क्रेडिट हुआ। तो पूरे 5600 हो गए दोनों मिला के। ठीक है, इसके बाद 5000 सूची मूल्य का माल हरीश को 5% व्यापारिक छूट दे रखी है। इसमें भी ये भी नहीं दिखाया जाएगा, ये बेचा है। पहले इसका 5% हम निकाल लेते हैं। 5000 का अगर 5% हम निकालते हैं तो 5 पंजे 25, 250 रुपये आता है। तो हरीश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4750। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि जी हरीश ने 1000 सूची मूल्य का माल खराब होने के कारण लौटाया। सेल्स रिटर्न है तो रिटर्न की एंट्री होगी, यहाँ पर सेल्स क्रेडिट हुआ था तो इसमें से ही निकाला जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 950 टू हरीश। देखिए 1000 का माल था लेकिन 5% व्यापारिक छूट भी थी। तो इस 1000 की हम पूरी एंट्री नहीं करेंगे, इसमें से हम छूट भी घटाएंगे जो हमने दी थी। तो छूट इसमें से अगर हम घटाएंगे तो 50 रुपये बैठती है। तो 1000 में 50 गए, 950 की एंट्री होगी। इसकी आपको नरेशन खुद बनानी है। इसके बाद 7वीं एंट्री क्या है? सुभाष से 5000 का माल खरीदा। सबसे पहले माल खरीदा, इसके बाद 6000 का आज़ाद को बेच दिया। आज़ाद ने 1200 का माल लौटा दिया और फिर सुभाष को वापस कर दिया। इस बंदे ने इसको बेचा, इस बंदे ने आज़ाद ने इसको वापस लौटाया और इस आज़ाद ने जिसको लौटाया सुभाष को वापस लौटा दिया, मतलब जिससे माल खरीदा था। तो इसकी एंट्री क्या होगी? देखिए सबसे पहले सुभाष से 5000 का माल खरीदा तो परचेज की एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट 5000 टू सुभाष। ठीक है, परचेज के बाद इसके बाद ये कह रहा है 6000 में आज़ाद को बेचा। तो अब सेल्स की एंट्री होगी, आज़ाद डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6000 रुपये। ठीक है, इसके बाद
ये कह रहा है आज़ाद ने 1200 का माल लौटाया, तो सेल्स रिटर्न हुई है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1200 रुपये टू आज़ाद। आज़ाद यहाँ पर डेबिट हुआ था तो क्रेडिट हो गया, आज़ाद 1200 रुपये का ये माल रिटर्न हो गया। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा जो लौटा दिया, जो फिर सुभाष को वापस कर दिया। अब ये माल दोबारा सुभाष के पास पहुंच गया जिससे यहाँ पर खरीदा था 5000 रुपये में। अब ये कैसे निकलेगा, देखिए सुभाष अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। लेकिन यहाँ इसने 1200 का माल लौटाया था, लेकिन यहाँ 1000 क्यों लिखा, 1000 इसलिए लिखा, ये सेल्स का था 1200 रुपये, 1200 रुपये सेल्स का था। अब इसमें हमें परचेज का निकालना है क्योंकि इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट इसमें से घटाना होगा। तो 100/120, इसको अगर हम भाग देंगे तो 10 रुपये आएगा, 10 की गुना 100 में करके 1000 रुपये आता है। तो 1000 का जो माल था वो 1200 रुपये में सेल्स हुआ होगा। ये 120 किस तरह आया, 20% किस तरह आया, देखिए 5000 का माल था और 6000 रुपये में बिका है। तो इसमें अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें आप पहले इसकी परसेंटेज निकालेंगे। देखिए सबसे पहले इसका डिफरेंस कितना था, 1000 रुपये, और उधर 1200 था, तो 1200 और 1000 में डिफरेंस कितना था, 200 रुपये इंटू 100, ये इसकी परसेंटेज निकल जाएगी। तो ये 20% आ गया। इस तरह 20% निकाल के आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लीजिएगा।